गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने स्टैटिक एरर कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था। आज हम डायनेमिक एरर कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैटिक एरर कोफिशिएंट के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है दिस मेथड कांट गिव एरर इफ इनपुट आर अदर देन द 3 स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स स्टेप, रैंप और पैराबोलिक सिग्नल। जैसा कल हमने कैलकुलेट किया था पोजिशनल कोफिशिएंट ऑफ एरर, वेलोसिटी कोफिशिएंट ऑफ एरर और एक्सेलरेशन कोफिशिएंट ऑफ एरर। तो ये तीन जो हमारे स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल है उन्हीं के लिए कैलकुलेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेथड गिव मैथमेटिकली आंसर ऑफ द एरर एज 0 और इन्फिनिटी एंड हेंस डज नॉट प्रोवाइड प्रिसाइज वैल्यू ऑफ द एरर। मोस्ट केस में हमको एरर या तो 0 मिलती है या इन्फिनाइट मिलती है। तो ये जो एरर की प्रिसाइज्ड वैल्यू होती है वो प्रोवाइड नहीं करवाती। मेथड डज नॉट प्रोवाइड वेरिएशन ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। इस मेथड में जो भी हमारे पास एरर है वो टाइम डिपेंडेंट एरर नहीं रहती है। टाइम के साथ एरर का होने वाले वेरिएशन का हमको पता नहीं लगता है। एरर कॉन्स्टेंट्स आर डिफाइंड फॉर द लूप ट्रांसफर फंक्शन g of s into h of s, hence the method is applicable to only system configuration shown in figure। तो हमने जब एरर कांस्टेंट फाइंड किया था तो वो ट्रांसफर फंक्शन g of s into h of s से किया था। जब आपका सिस्टम इस मैनर में है तो हम स्टैटिक कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। द फाइनल वैल्यू थ्योरम इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्टेडी स्टेट एरर। तो जब भी हमने स्टेडी स्टेट एरर फाइंड किया तो फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया था और फाइनल वैल्यू थ्योरम की अप्लाई करने की नेसेसरी कंडीशन है कि सिस्टम है वो आपका स्टेबल सिस्टम होना चाहिए। तो एरर फाइंड करने से पहले हमको सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में चेक करना होगा और ये मेथड ओनली स्टेबल सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो स्टैटिक एरर कोफिशिएंट के डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम डायनेमिक एरर कोफिशिएंट यूज करते हैं जो कि एक एरर सीरीज है और वो टाइम पे डिपेंडेंट होती है। डायनेमिक एरर कोफिशिएंट और डायनेमिक एरर कोफिशिएंट को जनरलाइज्ड एरर कोफिशिएंट से भी जाना जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था एरर का जो ट्रांसफर फंक्शन था हमारे पास में r of s डिवाइडेड बाई 1 प्लस g of s इंटू h of s था। अब हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो e of s फंक्शन है वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो हमने एक फंक्शन लिया f1s इंटू f2s और हमने माना कि हमारा f1s है उसकी वैल्यू है 1/1 प्लस g of s इंटू h of s और f2s है उसकी वैल्यू है r of s। तो हमारा जो एरर फंक्शन था उसको हमने यहाँ पर दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में लिखा है। और डायनेमिक एरर कोफिशिएंट है वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं। तो हमारा एरर फंक्शन है उसको हम टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हम कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का यूज करेंगे। कन्वोल्यूशन इंटीग्रल में हम जब दो फंक्शन है वो एस डोमेन में मल्टीप्लाई है तो टाइम डोमेन में उनका कन्वोल्यूशन होता है। यहाँ पे जो स्टार साइन है वो कन्वोल्यूशन का साइन होता है। तो अकॉर्डिंग टू कन्वोल्यूशन इंटीग्रल थ्योरम आपके जब दो फंक्शन है उनका कन्वोल्यूशन होता है तो इंटीग्रेशन ओवर 0 टू t f1 टो इंटू f2 t माइनस टो इंटू डी टाउ, या आप इसको इंटीग्रेशन 0 से t f1 t माइनस टाउ इंटू f2 टाउ डी टाउ भी लिख सकते हो। यहाँ पर e ऑफ s का इनवर्स लाप्लास लेंगे तो हमारे पास में e ऑफ t आएगा टाइम डोमेन में। तो e ऑफ t की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 से t f1 टाउ इंटू r t माइनस टाउ डी टाउ। यहाँ पे हमने f2 फंक्शन था उसको r से लिखा है और f1 फंक्शन को सेम रखा है। अब हम r t माइनस टाउ के एक्सपेंशन के लिए टेलर सीरीज यूज करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन है। यहाँ पे जो डेस है उसका मतलब है अवकलन से। एक बार डेस है मतलब r फंक्शन का एक बार अवकलन हो रहा है, दो बार डेस है मतलब दो बार अवकलन हो रहा है उसका। तो यहाँ से r का एक्सपेंशन है वो हम इस इक्वेशन में लिखेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी। अब हम इस f1 टो को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये इक्वेशन आएगी e ऑफ t का फंक्शन की। और हमारे पास में स्टेडी स्टेट एरर होती है t टेंड्स टू इन्फिनिटी e ऑफ t। तो हम इस फंक्शन की वैल्यू t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कैलकुलेट करेंगे। तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी
और ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन पार्ट है तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा टाउ है, तो जो टी है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो हम आर ऑफ टी को है वो इस इंटीग्रेशन से बाहर रख लेंगे। जैसा यहाँ पे आर ऑफ टी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आर डैश ऑफ टी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये एज ए कांस्टेंट है। हमारे पास में ये इक्वेशन आएगी। और यहाँ पर हम जो ये टर्म है इसको एक कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे ही इस टर्म को भी एक कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और सिमिलर हम इसको एक कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास में के नॉट कोफिशिएंट की वैल्यू होगी लिमिट 0 से इन्फिनिटी f1 टाउ डी टाउ। k1 की वैल्यू होगी हमारे पास में माइनस लिमिट 0 से इन्फिनिटी टाउ इंटू f1 टाउ डी टाउ, और k2 की वैल्यू होगी लिमिट 0 से इन्फिनिटी टाउ स्क्वायर f1 टाउ डी टाउ। तो हम वापस जो स्टेडी स्टेट एरर का फंक्शन है उसमें के नॉट k1 और k2 रखते हैं, तो हमारे पास में ये इक्वेशन आएगी, और इस इक्वेशन को बोलते हैं एरर सीरीज। और जो हमारे कोफिशिएंट है के नॉट k1 k2 वो होते हैं हमारे डायनेमिक एरर कोफिशिएंट्स। तो अब हम हमारे जो डायनेमिक एरर कोफिशिएंट हैं उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास में ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक इक्वेशन है। जब किसी भी फंक्शन f1 का हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए तो ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं हम, और के नॉट की वैल्यू हमारे पास में लिमिट 0 से इन्फिनिटी f1 टाउ डी टाउ थी। अब हम जो सेकंड इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर माइनस एस टाउ से, तो हमारे पास में के नॉट इंटू ई की पावर माइनस एस टाउ इधर हो जाएगा लिमिट 0 से इन्फिनिटी f1 टाउ इंटू ई पावर माइनस एस टाउ इंटू डी टाउ। तो यहाँ पर जो राइट हैंड पार्ट है हमारा वो इक्वेशन फर्स्ट का है, तो हम इसको f1s के बराबर रखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन वहाँ पर हम लिमिट है वो s टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन में हमने यहाँ पर लिमिट s टेंस टू 0 अप्लाई की। जब हम s की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू हमारे पास में 1 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में के नॉट बचेगा, तो हमारे पास में के नॉट कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी लिमिट s टेंस टू 0 f1s, और f1s की वैल्यू थी हमारे पास में 1/1 प्लस g ऑफ s इंटू h ऑफ s। अब k1 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास में इसका s के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो इस इक्वेशन में यहाँ पर s का एक ही टर्म है e की पावर माइनस एस टाउ, बाकी s के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो इसी का हमको अवकलन करना है। तो e की पावर माइनस एस टाउ का अवकलन हो जाएगा हमारे पास में माइनस टाउ इंटू ई पावर माइनस एस टाउ, जैसा यहाँ पे टाउ लिखा हमने और यहाँ पे माइनस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में लिमिट s टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन में जहाँ पर s होगा वहाँ 0 रखेंगे, तो ये जो पार्ट है हमारा वो हो जाएगा 1, तो रिमेनिंग पार्ट ये बचेगा हमारा, और ये रिमेनिंग पार्ट है उसकी वैल्यू होगी हमारे पास में k1 के बराबर। तो हमारे पास में k1 की वैल्यू आ जाएगी लिमिट s टेंस टू 0 df1s बाई ds। f1s फंक्शन का एक बार अवकलन करेंगे और s टेंस टू 0 लिमिट अप्लाई करेंगे। सेम मैनर में हम k2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम f1s फंक्शन है उसका 2 बार s के सापेक्ष अवकलन करेंगे और s की वैल्यू है वो 0 पुट करेंगे। तो जब हमको kn की वैल्यू फाइंड करनी है f1s फंक्शन का n बार अवकलन करेंगे और लिमिट s टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में kn कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास में f1s की वैल्यू है वो है 1/1 प्लस g ऑफ s इंटू h ऑफ s। तो ये हमारे पास में कोफिशिएंट फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमने स्टैटिक एरर कोफिशिएंट और डायनेमिक एरर कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा, और अब हम एरर कैलकुलेशन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है उसको सोल्व करते हैं। फॉर ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैविंग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो यूनिटी फीडबैक यानी कि h ऑफ s की वैल्यू हमारे पास में 1 होगी, और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s दिया हुआ है हमारे पास में। तो फर्स्ट हमसे पूछा है फाइंड स्टेडी स्टेट एरर और यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप और यूनिट पैराबोलिक सिग्नल के लिए। तो यहाँ पर तो हम स्टैटिक एरर कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, और सेकंड में पूछा है ऑब्टेन जनरलाइज्ड एरर कोफिशिएंट एंड राइट एरर सीरीज। सेकंड में हमको डायनामिक एरर कोफिशिएंट फाइंड करने हैं।
तो फर्स्ट है जब हम यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई करते हैं, और यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई करते हैं तो हम पोजिशनल एरर कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। Kp की वैल्यू होती है हमारे पास में लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s इंटू h ऑफ s। यहाँ पर हमने g ऑफ s इंटू h ऑफ s की वैल्यू पुट की, और इस इक्वेशन में हम s की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास में Kp की वैल्यू आएगी इन्फिनाइट। और यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए हमारे पास में एरर होती है 1/1 प्लस Kp। तो यहाँ पर Kp की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पे एरर आएगी हमारे पास में 0। सेकेंड है फॉर यूनिट रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल अप्लाई करते हैं तो हम वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट Kv फाइंड करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है हमारे पास में लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू जी ऑफ s इंटू h ऑफ s। तो यहाँ पर s इंटू जी ऑफ s की वैल्यू पुट की हमने, एक s से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और जब हम s टेंड्स टू 0 रखेंगे इसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। तो हमारे पास में एरर होगी 1/Kv, और जब हम Kv की वैल्यू इन्फिनाइट रखेंगे तो एरर आएगी हमारे पास में 0। नेक्स्ट है हमारे पास में यूनिट पैराबोलिक सिग्नल। तो यूनिट पैराबोलिक सिग्नल अप्लाई करते हैं तो हम एक्सेलरेशन कोफिशिएंट ऑफ एरर फाइंड करते हैं। K वैल्यू होती है लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर इंटू जी ऑफ s इंटू h ऑफ s। तो यहाँ पर s स्क्वायर से s स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हम s की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू तो हमारे पास में हो जाएगी 5। तो यहाँ पर s की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, तो 5 इंटू 2 10 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास में k/10 आएगी, और एरर होगी हमारी 1/Ka। तो वहाँ पर Ka की वैल्यू पुट करेंगे तो एरर आएगी हमारे पास में 10/K। अब हम डायनेमिक एरर कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम f1s फाइंड करेंगे, जिसकी वैल्यू है हमारे पास में 1/1 प्लस जी ऑफ s इंटू h ऑफ s। तो इस फंक्शन में g ऑफ s की वैल्यू k/s स्क्वायर इंटू s प्लस 5 इंटू s प्लस 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में ये फंक्शन आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको ये फंक्शन मिलेगा। तो हमारे पास में f1s का फंक्शन आ गया। अब हम k0, k1 और k2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो k0 की वैल्यू हमारे पास में होगी लिमिट s टेंड्स टू 0 f1s। तो हमारा ये f1s फंक्शन है, यहाँ पर s की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू पूरी है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा, और ये पार्ट है वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में 0/K बचेगा, और k0 की वैल्यू क्या आएगी 0। सेकेंड हम k1 कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसकी वैल्यू होती है हमारे पास में लिमिट s टेंड्स टू 0, और f1s फंक्शन है उसका एक बार s के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो हमारे पास में f1s का फंक्शन ये था। यहाँ पर हम u/v से अवकलन करेंगे। तो इसमें हम एक बार पहले v को एज इट इज रखते हैं, u का अवकलन करते हैं, माइनस u को एज इट इज रखते हैं और v का अवकलन करते हैं, और v स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पर v को सेम रखा और u का s के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो s की पावर 4 का हो जाएगा 4 इंटू एस क्यूब, 7s क्यूब का हो जाएगा 21 इंटू एस स्क्वायर, और 10s स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 20s माइनस। अब हम v का अवकलन करेंगे और u को सेम रखेंगे। तो हमने यहाँ पर u को सेम रखा, v का अवकलन हमारे पास में हो जाएगा s की पावर 4 का 4s क्यूब, 7s क्यूब का हो जाएगा 21 इंटू एस स्क्वायर, और 10s स्क्वायर का हो जाएगा 20s। k कॉन्स्टेंट पार्ट है तो उसका 0 हो जाएगा अपॉन v का स्क्वायर। यहाँ पर s की वैल्यू 0 रखेंगे तो इस ब्रैकेट में हमारे पास में k बचेगा, यहाँ पे पूरा 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास में 0 हो जाएगी। और यहाँ पर इस ब्रैकेट में s की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास में k1 की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 0, और k2 की वैल्यू हम f1s का 2 बार अवकलन करके s के सापेक्ष और s की वैल्यू 0 रखेंगे। तो हमारे पास में k2 की वैल्यू आएगी 10/K, और हमारे पास में एरर सीरीज थी k0 इंटू r ऑफ t प्लस k1 इंटू r डैश t प्लस k2/2 इंटू r डबल डैश t। तो यहाँ पर हम k0, k1 और k2 की वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास में k0 और k1 की वैल्यू 0 थी, तो एरर है हमारे पास में स्टेडी स्टेट वो आएगी k2/2 इंटू r डबल डैश t। जब हम यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई करते हैं
तो हमारा इनपुट सिग्नल है आर ऑफ टी होगा 1 इंटू यू टी। तो यहाँ से एक बार अवकलन करेंगे, कांस्टेंट है तो 0, दोबारा अवकलन करेंगे तो 0। तो यूनिट स्टेप के लिए एरर आएगी हमारी 0। और जब हम यूनिट रैंप अप्लाई करेंगे, इनपुट सिग्नल t होगा, t का एक बार अवकलन करेंगे तो हमारे पास में 1 आएगा, और जब दोबारा अवकलन करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में 0, और हमारी एरर है 0 आएगी। और जब हम यूनिट पैराबोलिक सिग्नल अप्लाई करेंगे टी स्क्वायर, तो एक बार अवकलन करेंगे तो 2 इंटू टी हो जाएगा, और दोबारा अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हम इस एरर फंक्शन में यहाँ पर आर डबल डैश टी की वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास में एरर आएगी 10/k। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो स्टैटिक एरर कोफिशिएंट हैं वो और जो डायनेमिक एरर कोफिशिएंट हैं वो एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं।